यूनान कश्ती हादसा FIA के मुलविस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू। केस में मुलविस FIA के 18 अफसरान और एहलकार जिला बदर। अफसरान में एक सब इंस्पेक्टर, 3 ASI, 11 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल शामिल। अफसरान और एहलकारों का गुजरावाला, गुजरात और सियालकोट में तैनात थे। एडिशनल डायरेक्टर इमिग्रेशन सियालकोट एयरपोर्ट अली जैदी का भी तबादला कर दिया गया। तमाम अफसरान और एहलकारों के तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत, साने में नामजद FIA अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। FIA की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान को गुजरावाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान भारी रकूम वसूल करके रूपोश हो गए थे। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। पाराचनार की सूरत हाल पर शहर कायद में एहतजाज जारी। 12 मकामात पर धरने, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरी परेशान। कराची पुलिस हाई अलर्ट, एंटी राइड सामान जमा करना शुरू कर दिया। नुमाइश चुरंगी, गोलीमार, नॉर्थ कराची, पावर हाउस चुरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर धरने ने। अबुल हसन इस्पाहानी रोड, अब्बास टाउन, 5 स्टार चुरंगी, सरजानी टाउन, KDA फ्लैट, शारा फैसल, गुलिस्तानी जोहर, नेशनल हाईवे टाउनशिप, कामरान चुरंगी पर भी धरने। शारा फैसल, नाथा खान पुल और शारा फैसल मलीर 15 पर होने वाला एहतजाज खत्म, ट्रैफिक की रवानी बहाल। मुजाहिरीन का पाराचनार का धरना खत्म होने तक धरना खत्म न करने का ऐलान। लाहौर और मुल्तान में भी एहतजाजी धरने जारी। कुरम में अमन के लिए कोहाट में ग्रैंड अमन जरगा कल 11 बजे तलब। 2 रोज कबल एक फरीक ने तहफुजात पर 2 दिन की मोहलत मांगी थी। दूसरी जानिब 2.5 माह से रास्तों की बंदिश और बदअमनी के वाकयात के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर धरना जारी। कई इलाकों में अशाए जरूरिया और अद्वियात की किल्लत। इलाका मकीन फाका कुशी पर मजबूर। अहले इलाका की जानिब से क़याम अमन, मुतासिरीन की इमदाद और रास्ते खोलने के मुतालिबात बढ़ने लगे। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन। मुल्क की तरक्की के लिए इक्तिसादी और मुआशी इस्तेहकाम जरूरी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, बेहतर मुआशी इस्तेहकाम के लिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का इश्तराक फायदेमंद है। टैक्स पॉलिसी में बेहतरी लाना हुकूमती तरजीह। मुआशी तरक्की और सनती तरक्की मेरे मंशूर में शामिल है। ज़राअत रीढ़ की हड्डी है, इसकी तरक्की के लिए लाए अमल तैयार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दूसरों पर तनकीद के बजाय पाराचनार के हालात ठीक करने पर तवज्जो दे। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुर्रम की सड़कें खुलवाना शहबाज शरीफ या मरियम नवाज का नहीं, अली अमीन गंडापुर का काम है। खैबर पख्तूनख्वा और कुर्रम के हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। सूबाई हुकूमत अपनी आवाम की कोई परवाह नहीं करती। पंजाब हुकूमत कुर्रम के मुतासरीन की मुआवनत कर रही है। पाराचनार के मरीजों को भी अद्वियात पहुंचाई जा रही हैं। मरियम नवाज ने साबित किया कि कारकर्दगी दिखाने के लिए बारी लेने की कोई जरूरत नहीं होती। पंजाब के अवाम फितना एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा का कर्ज विफाकी हुकूमत की नाअहली से बढ़ा। अता तारड़ ने विफाकी हुकूमत का व्हाइट पेपर खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का अता तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अता तारड़ हर रोज कोई न कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिससे उनकी नाअहली आया हो जाती है। पख्तूनख्वा के कर्जे विफाक के मुकाबले में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का कुल कर्जा 725 अरब रुपए है। विफाक हर महीने इतना ही कर्ज लेता है। शहबाज शरीफ के सिर्फ 2 साल इक़्तिदार में पाकिस्तान का कर्जा 27,000 अरब रुपए बढ़ा। लाहौर हाईकोर्ट का 1 माह में तमाम स्कूलों की दोबारा रजिस्ट्रेशन करने, बसों की पॉलिसी पर अमल न करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने का हुक्म। अदालत ने DG को टिपा की कमेटी बनाकर लाहौर में ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। स्मोक तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। लाहौर में ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, सड़कों का सर्वे करने की जरूरत है। प्राइवेट स्कूल मालिकान बहुत पैसा कमा रही हैं लेकिन पॉलिसी पर अमल नहीं कर रहे। सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा, हमारी तरफ से पॉलिसी जानी होती है, इस पर अमल दरामद DEO ने कराना होता है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, आप अपनी पॉलिसी बताएं, अमल मैं करवा लूंगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट चश्मा 5 की तामीर आज से शुरू। वफाकी वजीर एहसन इकबाल तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। चीन और पाकिस्तान से आला ओहदेदारान इस तकरीब में शिरकत करेंगे। चश्मा 5 में दोस्त मुल्क चीन की मदद से तैयार किया जा रहा है।
बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, सरकारी डिस्कोस के सार्फिन के लिए बिजली 63 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की कीमत में कमी की नेपरा से दरख्वास्त। कमी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत माह नवंबर के लिए मांगी गई। नेपरा बिजली की कीमतों में कमी से मुतल्लिक कल समाअत करेगा। नौशहरा में पीटीआई एमपी को लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज महंगा पड़ गया। पेस्को की जानिब से नौशहरा सेशन कोर्ट में एफआईआर के इंदराज की दरख्वास्त दायर। ग्रिड स्टेशन में तोड़फोड़, गालम गलोच, सरकारी कागजात और रजिस्टर को फाड़ने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इस्तदा। हैदराबाद में यंग डॉक्टर्स की टीम का कमसिन बच्ची की अनोखी सर्जरी का कामयाब ऑपरेशन। 7 साल बच्ची के चेहरे से 415 ग्राम वजनी ट्यूमर निकाल दिया। ऑपरेशन 3 घंटे जारी रहा। सर्जरी सिंध हुकूमत और फलाही इदारे के वसाइल से की गई। नोबेल इनाम याफ्ता साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में चल बसे। साबिक सदर काफी अरसे से अलील थे। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से अमेरिका के सदर रहे। जो बाइडेन का साबिक सदर जिमी कार्टर के सरकारी एजाज के साथ तदफीन का ऐलान। कहा, अमेरिका और दुनिया ने एक गैर मामूली रहनुमा, सियासतदान और इंसान दोस्त को खो दिया। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप, साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, नायब सदर कैमला हैरिस का भी जिमी कार्टर को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का जिमी कार्टर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, साबिक सदर को उनकी खिदमात की बदौलत तादेर याद रखा जाएगा।